ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आप सबको मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय वाल्मीकि। और इस प्रांगण में जो बैठे हैं सभी साथी, उन सबको मेरा जय भीम, जय मूल निवासी और जय वाल्मीकि। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात यहाँ रखूँगा कि कुछ मेरे साथी एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स से आए हैं और वो किसी हमारे स्टाफ के यहाँ क्रिमिनेशन में गए थे, डेथ हो गई थी, एक यंग बच्चा है। और वो लोग, उनका जो डिटर्मिनेशन देखो आप, वो लोग उस क्रिमिनेशन को करके फिर यहाँ पर आए। तो मैं चाहूँगा हम सभी साथी मिलकर उन सब के लिए ताली बजाएं, क्लैपिंग करें। और इसी तरीके की जो डिटर्मिनेशन समाज में हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोग अधिकतर छूचक पीलिया या बेटी देखने या लेने के लिए कई तरीके के बहाने बनाते हैं अपने इस तरीके के प्रोग्रामों में आने के लिए। लेकिन ये लोग जो यहाँ आए एक क्रिमिनेशन में से आए, हमारे जैन साहब। अच्छा, मैं अपनी बात कुछ इस तरीके से शुरू करूँगा कि जो वर्तमान में चल रहा है और मैं 1 साल 1.5 साल में जो भी हुआ है और उसमें जो भी मैंने अपनी भागीदारी दी है, जिस तरीके से मैं उस पर बात करूंगा कि कोई बुरा ना माने, क्योंकि यहाँ SC ST OBC सभी बैठे, बट मैं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात करूंगा क्योंकि सर्वाइवर सबसे ज़्यादा वो है, तो मैं उसी की बात करूंगा। मैंने 1-1.5 साल में मैं जहाँ भी हम लोगों के ऊपर जहाँ भी अत्याचार हुए हैं, जहाँ भी हमारी पिटाइयाँ हुई हैं या बलात्कार होते हैं, और रिसेंटली जो अभी शाहपुर जट हमारे नज़दीक में ही है एम्स के, और आपका सुल्तानपुरी में और सकरपुर में कई इस तरीके की घटनाएं हुई हैं कि हम लोग पिटे भी हैं और बलात्कार भी हुआ है हमारी बहन बेटियों का। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जिनसे हमें न्याय की उम्मीद है, जिनसे हम शिकायत करने जाते हैं, वो लोग ही हम पे दबिश बनाते हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो। और इस चीज को देख करके एक चीज समझ में आई मेरे कि भाई, जमीन की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक राजनीतिक लड़ाई भी लड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमारा राजनीतिक हिमाती नहीं होगा तो हम इसी तरीके से पिटते रहेंगे और इसी तरीके से हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। तो जरूरी है कि किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया जाए और उसमें बढ़ चढ़कर हम अपनी भागीदारी दें, और जो जिसकी जैसी भागीदारी होगी उसको उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और रही बात DD अलायंस की, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, इससे जुड़ने के पीछे कारण मेरा ये रहा है कि अज्ञानी जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने अपने दिल की पीड़ा रखी कि संजू जी, हमारा जो ये दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस है ये पूरी तरीके से खड़ा तो हो गया है, लेकिन इसमें दुर्भाग्य हमारा यह है कि इसमें हमारे लोगों की लीडरशिप ना के बराबर है, और हमें इसी लीडरशिप पे ज़्यादा काम भी करना है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी का जो प्रतिनिधित्व है वो तो आके खड़ा हो गया है, लेकिन हमारी कम्युनिटी का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं दिख रहा है हमें। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म में इस क्रम पर काम करना शुरू किया और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के लोगों को बुलाया और उनको दिखाया कि भाई, आप बिना राजनीतिक पावर गेन किए कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आपको सम्मान, हक, अधिकार भी चाहिए तो आपका एक पॉलिटिकल मंच होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे सामने एक जीता जागता बसपा का उदाहरण है, मायावती, जो एक स्टेट है यूपी की, उनका नेतृत्व खड़ा है, आज उनका नेतृत्व खड़ा है, तो आज उनकी सुनवाई भी है और हर जगह वो हमसे आगे भी हैं। तो क्या हम लोगों में ऐसी कौन सी कमी है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते या हम लीडरशिप नहीं दे सकते? तो कुल मिला के इस मंच के माध्यम से, और जो बाबा साहब ने हमें सबसे बड़ा राइट दिया है डेमोक्रेसी में कि आप निर्दलीय लड़कर के अपने हक अधिकारों को मनवा सकते हो सकता है हम ना जीतें, लेकिन एक स्टार्टअप तो ले सकते हैं, एक मैसेज तो दे सकते हैं। तो केवल ये एक मैसेज देने के लिए हमने एक शुरुआत करी है। जीत हार हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने ये रखता है कि हम लोग आज ये बता सकें, ये संदेश देखें कि हमारा भी लीडरशिप है, हम भी अब लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलने के लिए बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के बारे में अज्ञानी जी और बब्रिक जी ने बहुत अच्छी बात रखी है और कई सारे साथी रखेंगे, तो ये उस विषय पे ज़्यादा अच्छे से बात रख सकते हैं। लेकिन मैं जो अभी की चुनौतियां देख रहा हूं, मैं उस चुनौतियों के बारे में बात करके आपको बता सकता हूं कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। आपके सामने तुगलकाबाद गांव से एक साथी आए हैं, अभी लास्ट 2 साल पहले ही वहाँ भी कुछ इस तरीके का प्रकरण हुआ था, लेकिन वहाँ के साथी इतने बुद्धिजीवी हैं कि उन्होंने उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को फेस किया। फेस करने के बाद उससे बाहर निकले वो लोग,
और ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि हमारे अंदर जो एक हम कहीं जो छुपी पड़ी है कि एक मार्शल कौम जिसे कहा जाता है, वो मार्शल कौम हमारे अंदर है, वो प्रतिनिधित्व वो पर कभी कभी निकल के आता है। लेकिन इसको हमेशा बनाए रखने के लिए हमें दिल्ली डेमोक्रेटिक जैसे अलायंस की ज़रूरत है, जो आपकी लीडरशिप को बाहर निकाल के लाएगा। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप डीडी अलायंस के अंदर आएँ और बढ़ चढ़कर इसमें काम करें, हिस्सा लें और अपने हिसाब से अपनी लीडरशिप खुद तय करें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय वाल्मीकि। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।